आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि iClone में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स हैं, जो किसी भी इनफैक्ट 3D प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले टूल्स होते हैं, वो होते हैं ट्रांसफॉर्म करना। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन वाइज या फ्रेम वाइज किसी एक जगह पे रखना, देन दूसरे सीन में किसी और जगह पे उसको रखना, उसके हाथ पाँव या उनको एनिमेट करना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं तीन चीज़ों से। ट्रांसफॉर्म में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले ये चीज़ सिलेक्शन की होती है। तो सिलेक्शन के लिए iClone में ये एरो का की है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बगैर सेलेक्ट किए भी अगर आप ऊपर क्लिक करें तो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन करने के बाद जो है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसको कहते हैं दो तरह के इसके लेवल हैं, वर्ल्ड मूव एंड लोकल मूव। ये लोकल मूव जो है ये एडवांस टॉपिक है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में हम देखेंगे जब कैरेक्टर्स की हाथ पाँव उंगलियां वगैरह हम एनिमेट करेंगे तो उस वक्त ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ उंगलियों की मूवमेंट करनी है वो लोकल होगी, और पूरे कैरेक्टर की मूवमेंट करनी है वो ग्लोबल होगी या वर्ल्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। तो हमने पूरे कैरेक्टर को मूव करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे वर्ल्ड मूव के ऊपर सेलेक्ट किया और इसको मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया। इसकी शॉर्टकट की जो की है वो W है। कीबोर्ड के ऊपर आप W प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। 2 दफ़ा W सेलेक्ट करेंगे तो वो अब लोकल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर W दबाएं, देखें मैं एक W दबाया तो वर्ल्ड मूव आ गया, दोबारा W दबाया तो लोकल। तो ये मेक श्योर करना है आपने शुरू के लेक्चर्स के लिए। जब एडवांस टॉपिक होगा तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो वर्ल्ड मूव के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड मूव में कैरेक्टर पूरे का पूरा मूव होके चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको मूव करता हूँ। अगेन ये Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करना है, और अगर 2 डायरेक्शन में मूव करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में करना है तो लाइक दिस, आप इसको किसी जगह पे भी मूव कर सकते हैं। नॉट ओनली कैरेक्टर्स, आप किसी भी चीज़ को देखें, मैंने अभी कारपेट जो है वो मूव हो रही है, और लेट्स से मैं इस सोफ़ा को मूव करता हूँ तो ये देखें ये भी मूव हो रहा है। तो मैं अगेन कंट्रोल Z दबाऊंगा तो ये चीज़ें जो मैंने की हैं अंडू हो जाएं। तो ये तो हमने देख लिया मूव। इसके बाद दूसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म के लिए वो होता है रोटेट। रोटेट में भी वही 2 ऑप्शन है, एक है पेरेंट रोटेट या ग्लोबल रोटेट, और एक होता है लोकल रोटेट, ठीक है। लोकल रोटेट अगेन कि आप उस चीज़ जो सब चीज़ है हाथ पाँव वगैरह उसको अपने एक्सिस के गिर्द घुमाना, वो लोकल रोटेट कहलाएगा। और ओवरऑल किसी चीज़ को रोटेट करना वो पेरेंट रोटेट कहेगा। बाकी प्रोग्राम्स में इसे ग्लोबल रोटेट कहा जाता है। तो यही सब इस लेवल के लिए पेरेंट रोटेट ही हम सेलेक्ट कर रहे होंगे। जिस ऑब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का गिज़्मो आ जाएगा। ये जो ऑप्शन होते हैं, ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये गिज़्मो बोलते हैं। इसके ज़रिए हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मूव करने का गिज़्मो अलग है और रोटेट करने का गिज़्मो अलग है। अगर आप सिर्फ XY एक्सिस पे करना चाह रहे हैं तो देखें ये सिर्फ Y एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ एक साइड पे करना चाह रहे हैं लाइक दिस, तो ये इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैं अगेन कंट्रोल Z करूँगा ताकि ये दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस चला जाए। तो लेट्स से मैं इस सोफे को रोटेट करता हूँ, देखें ये रोटेट हो रहा है सही। और आप इसको इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको सीन के मुताबिक चीज़ों को किस तरह रोटेट करना है। तो ये 3 मेनूज जो है हमने देखे हैं, सेलेक्ट करना, उनको मूव करना, रोटेट करना, और आखिरी जो ऑप्शन होता है इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है स्केल करना। स्केल करने का मतलब होता है चीज़ों को छोटा बड़ा करना, ठीक है। अगेन जब आप स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की जो है वो R है, रीसाइज कह सकते हैं। इसकी E है और इसकी W है। ये शॉर्टकट कीज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगेन ये इसका अपना गिज़्मो है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो तीनों चीज़ें मूव होंगी, तीनों एक्सिस में, X Y Z तीनों में रोटेट कर रहा है, वो जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर इसको करेंगे सिर्फ एक एक्सिस में, ये छोटा बड़ा हो रहा है, ये दूसरे एक्सिस में, ठीक है, ये तीसरे एक्सिस में छोटा बड़ा हो रहा है। गारंट इसको मैं अगेन कंट्रोल Z करके वापस ओरिजिनल हालत पे ले आऊँगा। ये ओरिजिनल हालत पे वापस आ चुका है। ये जो रीस्केल वाला ऑप्शन है ये कैरेक्टर के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर को आप बिकॉज ये डिसेबल्ड है, कैरेक्टर को बिकॉज कैरेक्टर जो है वो रिग्ड चीज़ें होती हैं। रिग्ड का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों से मिल के बना होता है। बिकॉज हाथ की उंगलियाँ अलग से छोटी बड़ी होती हैं, आपका फेस
आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, तो आप एक ही यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर से छोटा बड़ा नहीं करते। तो कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर को जो कि रिग्ड कैरेक्टर होगा, आप उसको इस ऑप्शन के जरिए स्केल नहीं कर सकते। अगर आपने कैरेक्टर को मॉडिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग की, उसको छोटा बड़ा करना है, तो इसके लिए लेदर से सेटिंग है। आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे मॉडिफायर पैनल में प्रोपोर्शन के नाम से ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ये जो है बता रहा है आपको। लेट्स से मैं इसको ओके कर दिया, तो ये स्केल है। तो यहाँ पे आप देखें कि जस्ट उसकी तीनों एक्सिस में ये मूव हो रहा है, बिकॉज ये लॉक हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं कैरेक्टर को। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैरेक्टर। अगेन मैंने पहले बताया कि कैरेक्टर रिग्ड होता है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो जस्ट फिंगर्स को आपने छोटा बड़ा करना है। देखें ये फिंगर छोटी बड़ी हो रही है। जिस जोन सी फिंगर सेलेक्ट करेंगे, जोन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, वो देखें बहुत बड़ा हो रहा है, नजर आ रहा है, राइट। तो कैरेक्टर को जनरली हम इस तरह छोटा बड़ा नहीं करते। हाँ, किसी सीन में उसको किसी थोड़ी सी देर के लिए मॉन्स्टर बनाना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। जनरली कैरेक्टर को इस तरह छोटा बड़ा नहीं किया जाता, उसको जैसे एनिमेट किया जाता है, लेकिन स्टिल यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू। तो अभी आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि 3D में सबसे ज़्यादा, किसी भी एनिमेशन प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपकी जो कीज़ इस्तेमाल होती हैं, क्यू सिलेक्शन के लिए है, शॉर्टकट की है इसकी, डब्ल्यू मूवमेंट के लिए है, दो तरह की मूवमेंट होती है, लोकल ग्लोबल। रोटेशन होती है, ई शॉर्टकट की है, ये भी दो लेवल पे होती है, रोटेट लोकल एंड ग्लोबल। और दूसरा होता है रीस्केल या रीसाइज, कि आप किसी चीज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन सिर्फ प्रॉप्स के लिए है, और कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे आके आप प्रोपोर्शन से इसको छोटा बड़ा करेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि चीज़ों को किस तरह लिंक करते हैं। ये सारे ऑप्शंस मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देयर।